पिछले 72 घंटों में अमेरिका के साथ दो बड़े खेल हो गए। ये दोनों खेल अमेरिका के लिए बहुत बड़े झटके की तरह हैं, क्योंकि इनसे उसकी घेराबंदी कमजोर पड़ती दिख रही है। पहला खेल सीधे दुश्मन यानी ईरान ने खेला है। अमेरिका ने समंदर के रास्ते ईरान की ऐसी नाकेबंदी की थी कि वहां से कोई जहाज जा सके न वहां से निकल सके, लेकिन ईरान ने इस नाकेबंदी को पूरी तरह नाकाम कर दिया है। पिछले 3 दिनों में 52 ईरानी जहाज यानी शिप्स बिना किसी रोक टोक के पर्शियन गल्फ में अमेरिकी ब्लॉकेड के बीच से निकल गई, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। तो आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद ईरानी शिप्स कैसे निकल गई? वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 52 ईरानी शिप्स। इसे समझना बहुत जरूरी है। दरअसल ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी और सूझबूझ से उन रास्तों का पता लगाया, ऐसे तरीके अपनाए जिससे अमेरिकी रडार और मॉनिटरिंग सिस्टम उन्हें रोक नहीं पाए। समंदर में इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद ईरान के जहाज़ों का इतनी आसानी से निकल जाना अमेरिका की ताकत पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। इससे यह साफ हो गया है कि समंदर पर अमेरिका की पकड़ वैसी नहीं है जैसा ट्रंप दावा करते हैं। ईरान पानी में अमेरिकी ब्लॉकेड को तोड़कर अपने टारगेट अचीव कर रहा है। अरब जमीन पर भी ब्लॉकेड को बेअसर करने के लिए नई राहें, नए रास्ते और नए मौके तलाश कर रहा है। अमेरिका को जमीन पर शिकस्त देने के लिए दुश्मन ईरान का साथ अमेरिका का जिगरी दोस्त दे रहा है, और यही दूसरा खेल है जो पिछले 72 घंटों के अंदर अमेरिका के साथ हो गया। दूसरा खेल अमेरिका के जिगरी दोस्त पाकिस्तान ने खेला है। पाकिस्तान ने एक नया कानून नाफिज किया है जिसे ट्रांजिट ट्रेड टू ईरान ऑर्डर 2026 कहा जा रहा है। इस कानून के तहत पाकिस्तान ने ईरान के साथ ट्रेड के लिए 6 जमीनी रास्ते खोल दिए हैं। इनमें सबसे अहम रास्ता ग्वादर से ईरान के गब्द तक का है, जो सिर्फ 90 किलोमीटर है और इसे तय करने में महज 2 से 3 घंटे लगते हैं। जबकि दूसरे रास्तों में ग्वादर से जाहिदान, कराची पोर्ट कासिम से ताफान और गब्द के लिए खुजार और दलबंदीन के जरिए जाने वाले रास्ते शामिल हैं। इसके साथ ही ग्वादर से ताफान के लिए तुर्बत और पंजगूर वाला रास्ता और कराची से कोस्टल हाईवे के जरिए ईरान पहुंचने वाला रास्ता भी अब एक्टिव हो गया है। यानी ये 6 रास्ते अमेरिका के जीत के तमाम रास्ते बंद करने के लिए काफी हैं। इस कदम का मतलब यह है कि अब ईरान का सामान समंदर के रास्ते जाने के बजाय पाकिस्तान की जमीन से होकर पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। इसी तरह दुनिया भर का सामान भी पाकिस्तान के जरिए ईरान पहुंच सकेगा। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक पाकिस्तान अमेरिका की नाराजगी के डर से ईरान के साथ एक गैस पाइपलाइन तक नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव उरूज पर है, तो पाकिस्तान ने खुलकर ईरान के लिए अपनी सरहदों को खोल दिया है। पाकिस्तान के इस फैसले से जमीनी हकीकत बदल गई है। कराची में जो 3000 से ज्यादा कंटेनर्स ईरान जाने के इंतजार में फंसे हुए थे, अब वो ट्रकों पर लोड होकर बलूचिस्तान के रास्ते ईरान जा रहे हैं। इसमें सिर्फ ईरान का ही माल नहीं है, बल्कि चीन, रूस और यूरोप का सामान भी अब पाकिस्तान के रास्ते ईरान पहुंचेगा। पाकिस्तान ने एक तरह से ईरान को दुनिया से जोड़ने वाली नई लाइफलाइन दे दी है, जिससे अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी का कोई खास मतलब या असर नहीं रह जाएगा। यहां चीन का पुराना सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान ईरान की इस जुगलबंदी में बड़ा मददगार साबित हो रहा है। बरसों से लोग ये सवाल करते थे कि ग्वादर पोर्ट और सीपेक बनाने का फायदा आखिर है क्या। अब उस सवाल का जवाब अमेरिका समेत दुनिया को मिल रहा है। शायद चीन ने बहुत पहले ही यह अंदाजा लगा लिया था, भांप लिया था कि मुस्तकबिल में अमेरिका समंदर के रास्तों को बंद कर सकता है। इसलिए उसने पहले से ही पाकिस्तान में सड़कों और रेल का जाल बिछाया, ताकि जब समंदरी रास्ते बंद हो तो जमीन का रास्ता खुला रहे। आज ग्वादर बंदरगाह को अपना असली मकसद मिल गया है, वो ईरान के लिए एक बड़ा सहारा बन गया है।
पाकिस्तान ने इस पूरे मामले पर बहुत चालाकी से जवाब दिया है। उसने इसे अपनी ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा बताया ताकि अमेरिका सीधे तौर पर नाराज ना हो सके। लेकिन इस पूरे खेल में पाकिस्तान को बहुत फायदा हो रहा है। पाकिस्तान को अपनी ज़रूरतों के लिए सस्ते पेट्रोल की तलाश है जो उसे ईरान से मिल सकता है। पाकिस्तान को एहसास है कि अगर समंदर का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया तो उसकी अपनी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। पाकिस्तान अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है। एक हाथ से वो ईरान के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का लड्डू खाना चाहता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का जरिया बनकर लड्डू खाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को नहीं पता कि दोनों तरफ चाले चलने वाला, दोनों हाथों में लड्डू रखने वाला एक दिन खुद ही लड्डू बन जाता है।